हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे ग्रामर के एक ऐसे चैप्टर के बारे में, ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे कहा जाता है बैकबोन ऑफ द ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। जैसे कि आप हेडिंग देख रहे होंगे कि इसमें लिखा हुआ है द टेंसेस, है ना। तो हम लोग टेंस को पढ़ते मतलब क्यों पढ़ेंगे? कारण कि इसका जो है ज़रूरत है हर एग्ज़ाम में। जो है कोई भी आप एग्ज़ाम दीजिए, चाहे वो जो है क्लास लेवल का एग्ज़ाम हो और चाहे जो है कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में 4-5 क्वेश्चन रहते हैं और स्टूडेंट गलती करके आते हैं। गलती करके क्या आते हैं? तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में, उसके बाद स्ट्रक्चर के रूप में। तो बच्चे करते क्या है गलती कि इसको याद करने लगते हैं, जबकि ये जो है समझने वाली बात है। कारण कि टाइम, टेंस मीन्स होता है टाइम, और टाइम को याद करने का चीज़ नहीं है, समझने का चीज़ है। हम लोग सुबह जो है कोई पूछता है कि 9 बजा है 10 बजा है, तो हम लोग उसको याद नहीं करते हैं, मतलब समझते हैं टाइम को। तो सबसे पहले जो है देरी नहीं करते हुए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। सबसे पहले जो है डेफिनेशन के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज द टेंस। व्हाट इज द टेंस? तो कह सकते हैं टेंस इज अ फॉर्म of a verb which show time of an action। टेंस, व्हाट इज द टेंस में हम लिखे हैं कि द टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच शो टाइम ऑफ एन एक्शन। मतलब टेंस कहा किससे जाता है? तो कह रहा है कि टेंस जो है वर्ब का एक फॉर्म है, वर्ब का ही एक जो है प्रकार है ना, फॉर्म है, वर्ब का ही एक फॉर्म है जो शो करता है। क्या शो करता है? तो शो करता है कि टाइम ऑफ एन एक्शन, मतलब एक्शन, एक्शन का टाइम क्या है, एक्शन का टाइम क्या है ना। क्रिया जो है, जो एक्शन हो रहा है, जो काम हो रहा है, उसका टाइम क्या है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फॉर्म ऑफ द वर्ब। दो चीज इसमें हम बात किए हैं डेफिनेशन में। द टाइम इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब, सॉरी, टेंस इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। जो ये दोनों चीज को समझ गया उसको टेंस समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो फॉर्म ऑफ द वर्ब है क्या? तो अब टेंस के बारे में हम पढ़े और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वर्ब का चर्चा नहीं हो। तो सबसे पहले जानते हैं फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो फॉर्म ऑफ द वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब है क्या? फॉर्म ऑफ द वर्ब या फॉर्म ऑफ वर्ब। तो फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स जो है वर्ब का जो है फॉर्म जानना चाह रहे हैं हम। तो वर्ब का फॉर्म हम लोग बेसिक क्लासों में पढ़ चुके हैं, है ना। V1, V2, V3, V4, V5। वर्ब का पहला रूप, वर्ब का दूसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का चौथा रूप, वर्ब का पांचवा।
सबसे पहले वर्ब का पहला रूप मान लिए कि अब वर्ब कहते किसे हैं, तो जो एक्शन होता है, जो हम लोग कार्य करते हैं उसे कहते हैं वर्ब। जैसे खाना, उठना, बैठना, सोना, रोना, धोना। एक चीज कॉमन आ रहा है, खाना, उठना, है ना, रोना। जितने वर्ब हैं हिंदी में, जितने क्रिया है, सब के लास्ट में जो है क्या आ रहा है, ना। और इसी का मीनिंग होता है ईट, है ना, राइज, बीफ। तो हम इसी को फॉर्म ऑफ वर्ब के रूप में जानेंगे। तो वर्ब का पहला फॉर्म मान लिए कि हम एक वर्ब को लेते हैं, है ना, ये आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो ध्यान में रख सकते हैं। सबसे पहले वर्ब का पहला फॉर्म में जो है, जो वर्ब रहता है वही रह जाता है। जैसे गो मीन्स जाना, तो गो का V1 गो ही रहता है और V2 जो है वेंट हो जाता है। वेंट एकदम समझना है, एकदम आराम से समझना है, ताकि जो है एकदम समझ में आ जाए, याद नहीं करना है ना। वेंट। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप गॉन। V4 की बात करें तो V4 बनता कैसे है, तो V4 बनता है आपको जब V1 में वर्ब का पहला रूप में जब हम ING जोड़ देते हैं, जब ING लगा देते हैं तो V4 हो जाता है। जैसे कि गो है तो गो में हम ING लगा देंगे, गो में ING लगा देंगे। और V5 जब हम वर्ब के पहले फॉर्म में, वर्ब के पहले फॉर्म में जब हम एस या एस जोड़ देते हैं तो V5 बन जाता है। जैसे अब गो है तो गो में जो है वर्ब के अनुसार एस लगाएंगे, गोज हो जाएगा, है ना। अब देखिए, यही जो है लिखे हैं, द टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। यही जो 5 वर्ब है, 5 प्रकार का वर्ब है, यही 5 प्रकार के वर्ब का ही प्रयोग पूरे टेंस में होता है। सबसे पहला बात ये समझना है आपको कि यही 5 प्रकार के जो वर्ब है, इसका प्रयोग जो है किसमें होता है, टेंस में। कहता है कि टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस जो है वर्ब का एक रूप है। क्या है, वर्ब का एक रूप है। अब ये क्या शो करता है, तो टाइम ऑफ एन एक्शन। अब जो है इसमें अगर हम बता दे, टाइम केवल हम बता दे कि वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो इसके साथ टाइम आ गया, तो ये जो है टेंस के रूप में जुड़ जाता है, टेंस हो गया। हम कहेंगे कि वह पटना गया है ना, तो उसी प्रकार से जो है वह पटना जा चुका है ना, वह पटना जा रहा है, वह पटना जाता है। तो सब में जो है हम लोग बारी बारी से सबका बात करेंगे। अब वर्ब का हम चर्चा कर लिए, टाइम ऑफ एन एक्शन का बात कर लिए, है ना। अब उसके बाद जो है ये V2 हो गया, V3 हो गया, V4 हो गया, V5 हो गया। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे काइंड्स ऑफ टेंस, कितने प्रकार के टेंस होते हैं। इसको मिटाते हैं। चलिए, अब
बात करेंगे काइंड्स ऑफ टेंस, है ना। तो टेंस को जो है हम लोग 3 भागों में बांटे हैं, 3 भागों में, कारण कि समय भी कितने भाग में बटा हुआ है, 3 भाग में बटा हुआ है। समय भी, हम समय को भी 3 भाग में जानते हैं। एक तो समय जो चल रहा है वर्तमान, और जो बीत गया है ना, जो बीत गया तो वो हो गया क्या, भूत, और जो आने वाला है उसके बाद हम करते हैं उसको हम कहते हैं क्या, भविष्य। सबसे पहले जो है पहला काइंड्स हो गया प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। दूसरा हो गया पास्ट टेंस, और तीसरा हो गया फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। देखो प्रेजेंट टेंस में जानेंगे, इसका जो है प्रत्येक का चार होता है। तो सबसे पहला जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार से इसमें नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4। प्रत्येक का चार जो है प्रकार होता है। उसी प्रकार से पास्ट इंडिफिनिट, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद पास्ट परफेक्ट, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार से फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम इसको जो है बारी बारी से बात करेंगे। अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे आपसे प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में। सबसे पहला जो है उठाएंगे यहाँ से, और प्रत्येक का जो है इसमें जो है चर्चा सबका है टोटल, मतलब 4 4 8 4 12 होता है। प्रत्येक का हम बारी बारी से इसमें बात करेंगे। सबसे पहला हेडिंग हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट, जो कि अगले क्लास में हम प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट को हम सीखेंगे और स्ट्रक्चर के साथ, एग्जाम्पल के साथ। चलिए टेक बाय बाय।